रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने तो हमसे उनको देखाएं, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बंद, ये बदनीयत लोग हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि ज़हनी मरीज है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे, ये हम किसी हद तक जाएंगे। ये मार दें, जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हम हक के लिए खड़े हैं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। का सोचा भी, आप ये सोचे ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं, और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे, आप देखेंगे। ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं, इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफी मांगे कि 9 मई आपने करवाया है। ये सब झूठ है, इनको पता है 9 मई करवाने वाले ये हैं। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे मैं मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था, मैं मिलने जाती थी, जो वहाँ पे लड़का बैठता था इंटेलिजेंस वाला, उसकी तस्वीरें है 9 मई के क्राउड में खड़ा, और इस तरह के सारे, वो कहते जितने लोग थे ये सारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूरा प्लान करके किया। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने लोग बच्चों के सरों में गोलियां किसने मारी थी। मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट करें, वो जो बच्चा कोर्ट के बाहर, वो कोर कमांडर घर के बाहर शहीद हुआ, उसका भेजा पूरा बाहर निकला हुआ। इनको ये, इनके घरों में औलादे नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है, और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था? आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया, और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितना जुल्म किया। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फख्र से कहती हूँ, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाजी की वालदा हूँ, और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं, और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी, और आगे पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा, वो भी किसका? मेरा ख्याल है पाक फौज का। ये चाहते हैं, लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने। हम सब खड़े हैं इस्लाम के लिए, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के दौर में खड़े हैं। ये हम कभी इसको ना आप लोगों को भूलने देंगे ना हम भुलाएंगे। आप देखिएगा, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज मीडिया ना होता तो शायद कोई बात सामने आती ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप 9 मई और 26 नवंबर के शहीदों की तस्वीरें लगाएं, उनकी कहानियाँ हाईलाइट करें, क्योंकि ये लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो हुकूमत पे बैठे हैं, जब वो कहते हैं जी कौन मरा था, कोई भी नहीं मरा, क्योंकि इनका ख्याल है जब इन्होंने लाशें दबा दी, फेंक दी, छुपा दी, अल्लाह है, अल्लाह ने नहीं इनको, ये एक एक लाश इनके आगे खड़ी होगी। ये मेरा ख्याल है जिंदगी में इनको सुकून नहीं मिलेगा इसके बाद। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और आप मीडिया के पास कैमरा है, आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को दिखाएं जो ये कर रहे हैं, जुल्म दिखाएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और आप लोगों की भी बड़ा जिहाद है कि आपने जब से हमारे अटियाला आप लोग होते हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ना होते तो ये आपको पता है कि सरकारी मीडिया को तो इनके हाथ में है कि वो आप वैसे भी चले, टीवी कोई भी नहीं देखता, अब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे तो कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं हुई, मैं तो बड़ी मामूली सी, मेरी अगर किसको कुर्बानी कहे तो कुर्बानी भी नहीं है। जितनी बच्चों ने मारें खाई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने जख्मी हुए,
कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को मारे और लोगों के घर तोड़े हैं इन्होंने। मेरे भी घर में घुसे थे, मेरी बेटी के घर में घुसे, और ये घुसते नहीं है, ये घरों को तोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी हुई है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाए, जिसको मारना चाहे मारे, और मीडिया वालों के मीडिया के फोन हमारे सामने लेते हैं। लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह हम सब खड़े हैं। हाँ, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के फारग होंगे। जब तक जेल में इमरान खान है, हम अडियाला पे खड़े रहेंगे। एक रुक जाइए जी मीना खान साहब, मजीद नफरी बुलाई गई, फिर हमें ज़दोकोप किया गया, हम इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे घसीटा गया, शाहिद खटक एमएनए साहब के ऊपर किया गया, शफकत अवान साहब के ऊपर किया गया, अब्दुल सलाम एमपीए साहब के। मैं मरियम आपको कहता हूँ, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे, और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूँ, वो जो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होके कहता रहा है कि औरतों के साथ आप कहें मर्दों के साथ मुकाबला करें, आया मुकाबला करें मर्दों के साथ। आपको मरियम शर्म नहीं आती कि जब आप बड़े बुलंद व बांग दावे करती थी, आज आपकी पुलिस, आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हो। पहले तो आपकी अखलाकी जुर्रत नहीं है, आप जो चंद सीटों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर वजीर आला बनी है, उसके बाद आप एक औरत होते हुए औरतों के ऊपर सर्दी की रातों में पानी छोड़ा गया और फिर उनको जो है घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं इंशाअल्लाह ताला स्पीकर केपी असेंबली से भी बात करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब सोहेल अफरीदी साहब से भी बात करूंगा। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एनार्की हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने आए, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए। लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असेंबली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में, जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके खानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहां बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे, और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।